तितली सुबह अपनी बच्ची परी को प्ले स्कूल भेज के काम पे चली जाती थी। सबसे पहले वो बुजुर्ग दंपत्ति के घर जाके खाना बनाती, उन्हें खिला के उनके घर के सारे काम करके दोपहर में परी को स्कूल से लाके कमरे पे छोड़ देती। फिर टीचर के घर जाती, क्योंकि तब तक टीचर का बेटा स्कूल से आ जाता और तितली उसको लंच बना के खिलाती। फिर टीचर भी आ जाती और तितली उसको खाना परोस के उसके घर के सारे काम कर देती। फिर शाम को तितली बापनू घर पहुंचती और तब तक परी को वहां की और महिलाएं संभालती थीं। फिर तितली खाना बना के खाती खिलाती और दोनों सो जाते थे। ऐसा काफी दिनों तक चला और दोनों घर वालों को तितली का काम पसंद आ रहा था। भड़काए जाने के बाद भी वो उसको नहीं छोड़ रहे थे, तो तितली के ये दोनों घर पक्के हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति को तितली अपने माता पिता जैसा प्यार देती और वो भी तितली को बेटी जैसा मानते। टीचर को भी तितली अपनी बड़ी बहन मानती थी और टीचर भी तितली को अपनी बहन मानती। बातों बातों में बुजुर्गों ने बताया, हमारा बेटा पढ़ाई के लिए यूएसए गया था, फिर वहां नौकरी करने लगा और यहाँ पैसे भेजने लगा। उसने वहीं लड़की देख के वहीं शादी कर ली। हमें अपनी शादी में मेहमान की तरह बुलाया। हम बोले बहू को एक बार भारत ले चलो, तो वो बोली कि वो वहीं नौकरी करती है और वहीं रहेगी, दोनों नौकरी छोड़कर नहीं आएंगे। हम बोले हमको यहीं रख लो, इस बुढ़ापे में अकेले रहा नहीं जाता। वो बोला, ओह डैड, हम दोनों सुबह जॉब पे जाते हैं और रात को आते हैं। यहाँ भी आप अकेले ही रहेंगे और यहाँ और वहाँ आप अकेले कहाँ हैं डैड? मॉम है, पड़ोसी है, आपका अपना घर है। यहाँ हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं डैड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तितली बेटा, हम समझ गए कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता। तब से लेके आज तक वो हमें बस पैसे भेजता रहता है और वीडियो कॉल पे बात करता है। हमारे पोता पोती हुए तो हमें मेहमानों की तरह बुलाया और ऐसे वापस भेज दिया जैसे हम उसके दूर के रिश्तेदार हो। तितली को ये सब सुन के रोना आ गया और वो हैरान हुई। फिर बातों बातों में टीचर ने भी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। मैडम का पति एक डॉक्टर था जिसने मैडम से लव मैरिज की थी। फिर वो दहेज मांगने लगा और जब मैडम के पिताजी ने मना कर दिया तो वो मैडम के साथ मारपीट करने लगा। मैडम के पिता ने उनको मायके से लाए और कोर्ट केसेस डाल दिए। इतने में उसने बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर ली। अब मैडम को उनके हस्बैंड खर्चा देते हैं और कोर्ट के जरिए वो पैसा मैडम तक पहुंचता है। ये सुन के तितली को रोना आ गया। वो हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में रोहन जैसे कई राक्षस भरे पड़े हैं। तितली ने दोनों को अपनी आप बीती बताई, तो उसकी दुख भरी दास्तान सुन के दोनों की पलकें नम हो गईं। तितली के जेल जाने के बारे में कई सारी अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। तितली ने हर एक बात का सही जवाब सच्चाई से और हिम्मत से दिया। जेल वाली बात जानने के बाद क्या वो दोनों घर तितली को काम से निकालेंगे? क्या अब तितली की किस्मत बदलेगी? आगे क्या होगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 19।